ओम शांति। आज 21 तारीख 10 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहाँ घाटा न पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां सिखलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। जितना बाबा को याद करते जाएंगे, चार्ट रखते जाएंगे, बाबा कहते उतनी तुम्हारी उन्नति होगी। चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा कि हमें घाटे में जा रहे हैं या फायदा हो रहा है। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करते हो। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। मूल बात हो जाती है कि यह भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझे तो निश्चय करने की बात होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होगी कि हमें बेहद का बाप मिला है, जो आकर हमारी गति सद्गति करते हैं। यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं तो जरूर गॉड है ना, भगवान है ना। भगवान आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्य कितने मुंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। बेसमझ थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। वे समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी महिमा तो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। देवताओं की महिमा तो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म और निर्मोही। तो बाबा कहते हैं कि इनमें 5 विकार नहीं हैं, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रिय शीतल सत्वगुणी बनेगी, इसलिए यह मेहनत करनी है। दूसरा है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उनकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना
यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। एक तो निर्णय शक्ति और दूसरा कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहते निर्णय शक्ति होगी तो हम औरों को पहचान सकेंगे, फिर जज कर सकेंगे कि इनको कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। और बाबा कहते दूसरा कंट्रोलिंग पावर, अपनी कर्मेंद्रियों पर हमें कंट्रोल करना है। ये दोनों शक्तियाँ सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल गुरुवार भी है और दशहरा के निमित्त भोग भी कल ही लगने वाला है, इसलिए सभी भाई बहनें जरूर सेंटर पर आकर के भोग लेवे। अच्छा, ओम शांति।